नमस्कार, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आखिरकार हमारी दो लेटेस्ट भविष्यवाणी दोस्तों सिद्ध हो गई। पहली, उत्तराखंड ग्रुप डी भर्ती आ गई और दूसरी दोस्तों लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि आपको दोस्तों बढ़ावा वेतनमान मिलेगा और नियमित होंगे समान कार्य के लिए, समान वेतन के लिए। लेकिन ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, आपकी सैलरी कितनी रहने वाली, पहले तो ये देख लीजिए। फिलहाल जो जियो निकला है, खुश होने की बात क्यों नहीं है वो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए, खुशखबरी भी है और एक दुख खबरी भी है, साथ साथ लेकर चलता हूँ। कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा लाभ 88,000 से अधिक हो जाएगा आपका मानदेय। अगर आप ओपनल में अधिकारी रैंक पर हैं तो आपको लेवल 10 मिलेगा। 56,000 रुपये इसकी बेसिक सैलरी है। 58% अगर महंगाई भत्ता लगता है तो कुल राशि आपकी 88,480 रुपये जा सकती है। जी हाँ, अगर आप उच्च कुशल हैं, 44,900 बेसिक सैलरी है, 58% महंगाई भत्ता लगता है तो 70,942 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। कुशल हैं, 25,500 बेसिक सैलरी है, 58% महंगाई भत्ता है तो 40,290। और यदि आप अर्धकुशल है तो भी आप 19,900 ले रहे हो वर्तमान में, तो आपकी 31,442 हो जाएगी। अकुशल के लिए दोस्तों 1800 बेसिक सैलरी है, 28,440 हो जाएगी। शासनादेश, अभी पूरी देखिएगा वीडियो। शासनादेश से हजारों कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार का आभार। जो कर्मचारी छूट गए हैं उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित किया जाएगा, ऐसा कहना है विनोद गोदियाल जी, प्रदेश अध्यक्ष है उपनल कर्मचारी महासंघ के। 12 नवंबर 2018 है पात्रता की कट ऑफ। पहले सचिव दीपेंद्र जी कह रहे हैं कि उन्होंने एक आदेश जारी किया है, उपनल कार्मिक जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत है उसे उस पद के सापेक्ष वेतन और न्यूनतम और महंगाई भत्ता दिया जाने के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल जनहित याचिका में पारित आदेश की तिथि 12 नवंबर 2018 की पात्रता की कट ऑफ डेट मानी जाती है। यानी कि 2018 से अगर आपको 10 साल हो गए हैं तो आपको समान कार्य का समान वेतन का लाभ मिलेगा। पहला चरणबद्ध ये है। द्वितीय चरणबद्ध 2025 से होगा। जियो की कॉपी भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए। लेकिन क्या आपने ये जियो ध्यान से पढ़ा है दोस्तों? मैं आपको 4-5 चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों दो खबरें देख लीजिए कि आखिर क्या है सर समस्या। देखिए, उत्तराखंड शासन आदेश द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उपनल कर्मचारी के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को चरणबद्ध नियमितीकरण कहा था माननीय उच्च न्यायालय ने। तो क्या सरकार ने नियमितीकरण करा? नहीं करा। क्या सरकार ने हाईकोर्ट की, माननीय हाईकोर्ट की बात मानी? नहीं मानी। उन्होंने ये कहा था कि न्यूनतम वेतन सहित महंगाई भत्ता और बकाया भुगतान भी किया जाएगा। बकाया भुगतान क्या किया गया? तथा कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी कटौती न करने के आदेश भी शामिल थे। क्या किया गया दोस्तों? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आ जाती तब तक खुश होने की आवश्यकता नहीं। अभी आगे देखिएगा। साथ ही अवमाननावाद उत्तराखंड उपनल संघ जिक्र भी है। इसके बावजूद जारी 7 आदेश न तो 10 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके कर्मचारियों को नियमितीकरण कोई ठोस निर्णय देता है और न ही कोर्ट के निर्देशानुसार समान वेतन की पूर्ण गारंटी सुनिश्चित करता है। आदेश का हर बिंदु कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दोस्तों हाईकोर्ट की गाइडलाइंस है, जिनके तहत इन्होंने कहा था कि भाई समान का 10 साल वालों को नियमितीकरण किया जाए, बाकी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तो क्या उन्होंने हाईकोर्ट की बात मानी? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइए। उप समिति का गठन, नियमितीकरण, पे स्केल, डीए, एरियर के लिए हुआ था। आदेश में कहीं भी जिक्र इस बात का नहीं है। यह शासनादेश कोर्ट के आदेश पालन करने के बजाय 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित माननीय न्यायालय की सुनवाई से पूर्व नियमितीकरण के मुख्य मुद्दे को कमजोर करने और कर्मचारियों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने जैसा जारी किया गया है, ताकि उस दिन सुनवाई में यह विषय कोर्ट में प्रस्तुत ही न हो। संगठन का स्पष्ट रूप है। 2013 की नियमावली नियमितीकरण के अनुसार 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा अवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को तत्काल नियमितीकरण, कोर्ट का वास्तविक आदेश का अनुपालन हो। नियमितीकरण होगा तो समान वेतन स्वतः ही मिल जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि यार समान वेतन मिलेगा। अरे भैया, नियमितीकरण होगा तो मैं फिर बोल रहा हूँ समान वेतन स्वतः ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही और जानकारी दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूनतम वेतन देना कोई कृपा नहीं है बल्कि संवैधानिक अधिकार है और न्यायालय का भी यही आदेश भी है। तो इस बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो कर्मचारी लंबे समय से लगातार काम करते रहे हैं और जिन्हें बार बार कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सटेंशन मिलता भी रहा है, उन्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कहकर नियमित करने से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब नियमितीकरण तो होगा ही, तो समान काम समान वेतन की बात ही क्या।
सुप्रीम कोर्ट ने आसान शब्दों में क्या कहा? अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति स्वीकृत पद पर हुई थी, वह कई वर्षों से लगातार और ठीक से काम करता रहा है, तो उसे हर बार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाकर काम पर रखा गया, तो ऐसे कर्मचारी को सिर्फ अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट कहकर नियमितीकरण से वंचित नहीं रखा जा सकता। यह कहीं ना कहीं मनमाना है और गलत है। तो कोर्ट ने राज्य सरकार को याद दिलाया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य एक आदेश नियुक्ता